हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डायरेक्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने सुपरविजन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन और जनरल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टिंग हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। आज हम इसका थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो है मोटिवेशन, उसके फीचर्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज के अंतर्गत हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कवर करते हैं और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो हम काफ़ी डिटेल करते हैं और एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, सो दैट हमारी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाए। आज मोटिवेशन वाला टॉपिक जो हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि देयर इज एन एम्प्लॉय कॉल्ड रश्मि जोशी, जो डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर है। शी इज अ फाइन प्रोडक्ट विद फाइन प्रोडक्शंस फॉर 10 years. She is recognized by her peers and supervisors as a person who's managed the department in a good way. बट उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो कई बार दूसरों के अच्छे काम का क्रेडिट ले लेती हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका डिस्क्रेडिट लेने को नहीं तैयार। इसके बाद उनके यहाँ कोई एक पोजीशन वेकेंट हुई, तो उस पोजीशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया और टॉप मैनेजमेंट ने उसको असेस किया, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि इस पोजीशन के लिए प्रॉबेबली आउटसाइड द कंपनी किसी एम्प्लॉय को लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रश्मि के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। Although she is good at district sales manager but has difficulty working with other peer groups. इस पूरी प्रोसेस के बाद उन्होंने किसी और को हायर कर लिया, एज एन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हायर कर लिया। उस प्रोसेस की वजह से रश्मि वाज हार्ट ब्रोकन। शी वांटेड टू दैट पर्टिकुलर जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी वाज उसके परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गई। डिपार्टमेंट फंक्शन इन स्पाइट ऑफ हर, नॉट बिकॉज ऑफ हर। डिसीजंस वर टेकन स्लोली लीविंग हर, एंड बेसिकली सभी ने रियलाइज किया दैट शी वाज अ गुड परफॉर्मिंग पर्सन एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आज की डेट में शी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। नाउ इस तरह की सिचुएशन एक कॉमन सर्कमस्टांस है, एक मैनेजरियल सर्कमस्टांस में। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल किया जा सकता है? इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही तरीके से टैकल किया जा सकता है, ब्रॉडली, जिसे कहते हैं मोटिवेशन। नाउ मोटिवेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं। हैड वी बीन डीलिंग विद मशीन्स, प्रोबेबली एक ही सोल्यूशन सबके लिए काम कर जाता। लेकिन मोटिवेशन को समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा इनसाइट लेना पड़ेगा। वो मैनेजर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ह्यूमन बिहेवियर या उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझेगा, तो मशीन्स के साथ तो काम किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमंस के साथ नहीं। तो दैट बिकम्स सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि मैनेजर जो है वो मोटिवेशन के कंसेप्ट्स को समझे। दिस ऑल्सो थ्रो अस टू द लाइट कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस तरह की रियल लाइफ एग्जांपल्स आते ही रहते हैं जब आप जॉब करते हो या जब कोई मैनेजर किसी चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। It is not possible to get the work from an employee merely by exercising formal authority. सिर्फ बॉस ने कह दिया तो काम हो जाएगा, ऐसा honestly होता नहीं है। Managers should try to develop insights into the cause of behavior of people also. Psychologists say motivation is which stimulates people to take up work voluntarily. आप किसी को force करके बहुत ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करा सकते हो, तो basically आपने उसमें willingness to work तो ultimately डालनी ही पड़ेगी. In this context of an organization, it means the process of making subordinates to act in the desired manner. So motivation के 3 मेजर इंटर रिलेटेड टर्म्स हम सुनने में आएंगे। एक है मोटिव, एक है मोटिवेशन और एक है मोटिवेटर्स। तो अगर हम मोटिव टर्म को समझने की कोशिश करें, तो आपने पूछा सुना भी होगा, तेरा मोटिव क्या है? इस तरह की टर्म आपने सुना होगा। तो मोटिव बेसिकली क्या होता है? स्टेट्स द इनर energies, activities or moves that directs the behavior of particular goal. तो जैसे हम किसी की एग्जाम्पल की बात करें, मोटिव जो है वो बेसिकली नीड ऑफ द इंडिविजुअल है। रियलाइजेशन ऑफ मोटिव कैन कॉज रेस्टलेसनेस in an individual and which prompts some action to reduce such restlessness. जैसे किसी को भूख लगी हुई है, तो उसका मोटिव है कि वो खाना ढूंढ रहा है। तो मोटिव क्या है? हंगर है, थर्स्ट है, सिक्योरिटी है। इस तरह के अलग अलग मोटिव हो सकते हैं, और एक ही पर्सन को जिस समय पे भूख लगी उस समय उसका मोटिव हो सकता है कि मेरे को सिर्फ खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अभी। लेकिन प्रोबेबली जिस समय उसने खाया हुआ होगा या उसे भूख नहीं लग रही है, तो प्रोबेबली द पर्सन वुड से नहीं, अभी तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है। तो दिस मोटिव या कोई और
ज्यादा कंफर्टेबल जगह मिल जाए बैठने को ज्यादा अच्छे। हम होटल में भी जाते हैं, बहुत भूख लगी हुई है तो कहते हैं बहुत कंफर्टेबल जगह छोड़ो, खाना जल्दी मिल जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो फॉर द सेम पर्सन motives can differ in a different circumstances. Motivation का मतलब क्या है? Motivation is the process of stimulating people to act to accomplish these desired goals. तो motives जो है वो define करते हैं कि motivation क्या काम करेगी. It depends on satisfying the needs of the people. और motivator is the प्रोसेस या टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल। तो मोटिवेटर क्या होगा? अलग अलग लोगों के लिए अलग मोटिवेटर हो सकते हैं। किसी के लिए पेमेंट या बोनस, किसी के लिए प्रमोशन, किसी के लिए रिकॉग्निशन, किसी के लिए प्रेज, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होना, विच इन्फ्लुएंस पीपल टू कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट। इसको हम थोड़ी ही डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। मोटिवेशन की डेफिनेशंस देख लेते हैं हम अपनी बुक से। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन to accomplish desired goals. It refers to the way in which urges, desires, aspirations, strivings, or needs direct and control and explain the behavior of human beings. It is a complex force. We know that motivation is not easy, especially when you're dealing with humans, क्योंकि human behavior जो है वो बहुत predictable नहीं होता, और ना ही आप पूरी तरह से किसी human behavior को समझ सकते हो। So it is a complex force, starting with keeping a person at work in the organization. Motivation is something which moves a person into action. तो basically वो हमें identify करना पड़ेगा कि उस इंसान को जिससे हम motivate करना चाहते हैं या उस category of people को क्या चीज motivate करती है। Motivation is a process which begins with psychological or physiological need or deficiency which triggers a behavior. Usually there is some need behind a behavior, particular behavior. उसको भी हमें थोड़ा हद तक analyze करना पड़ता है, or a drive that is aimed at a goal or an incentive. फीचर्स ऑफ मोटिवेशन जो है अगर हम डिस्कस करें तो फीचर्स में सबसे पहला है इट इज एन इंटरनल फीलिंग। तो बेसिकली वो हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है, हर एक इंडिविजुअल की नीड्स अलग हो सकती है। द अर्जेस, ड्राइव्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग और नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर इंटरनली इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। सो कुछ लोगों की डिजायर हो सकती है एक मोटर बाइक की, किसी की डिजायर हो सकती है कंफर्टेबल हाउस की, किसी की डिजायर हो सकती है रेपुटेशन इन द सोसाइटी की। तो अर्जेस जो है वो इंटरनल टू एन इंडिविजुअल होती है। ये हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है, एंड दे आर नॉट they are internal feelings of an individual. Motivation produces goal-directed behavior. Example: promotion in a job may be given to an employee with the objective of improving his performance. But if the employee is interested in promotion, it helps. मगर अगर उसे probably ज़्यादा pay hike की ज़रूरत है, या maybe he or she is overworked and believes कि एक work-life balance की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर आप इस तरह के individual को promotion दे दोगे, तो probably it will be detrimental. It will not अचीव द गोल। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर क्या है उसका। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन जो होते हैं वो हो सकता है इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। नेगेटिव मोटिवेशन जो हो सकता है वो हो सकता है लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, थ्रेटनिंग एक्सेट्रा। तो मैनेजमेंट में एक टर्म आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी, इट इज कॉल्ड एज कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट को पॉजिटिव मोटिवेशन कहा जाता है, मतलब बेसिकली ये टर्म जो है वो घोड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। तो कैरेट इज समथिंग विच इज पॉजिटिव एंड स्टिक इज नेगेटिव, मतलब अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो संटी मारोगे, राइट? सो दैट इज वेयर द लॉजिक इज पॉजिटिव इंसेंटिव और अ नेगेटिव मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यस इट इज। अभी हम समझ पा रहे हैं कि मोटिवेशन इज नॉट एन ईजी कंसेप्ट। कंसेप्ट एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी समझने को एंड ह्यूमन बिहेवियर समझना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। So it is a complex process as individuals are heterogeneous. Obviously, there are different people who have different desires, and also it may differ for the same person across a span of time also. So any type of motivation may not have uniform effect on all the members. जैसे हम कहते हैं कि एक particular class या group of people के लिए भी कोई अगर आप सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे, सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन दोगे, तो इट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट पीपल। So basic concept of motivation process is that any unsatisfied need of yours वही आपको motivate करती है। Example के लिए motivation is a process which is based on human needs. Simple model जो है उसको explain कर सकते हैं। Say a particular person is hungry, उसने breakfast नहीं खाया है,
तो वो जो है अगर ज़रूरत हुई तो उसको वॉक करना पड़े कहीं खाने की स्नैक की जगह पे जाने के लिए या मीट के लिए तो वो भी करेगा। वहाँ जा कर के जितना टाइम उसे लगेगा उसके बाद जो भी पेमेंट होगा अगर उसकी पॉकेट के अंदर पॉसिबल होगा तो ज़रूर उसको फिर लेकर के अपनी नीड को सैटिस्फाई करेगा। सो बेसिकली मोटिवेशन प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नीड जिसको अनसैटिस्फाइड नीड जो है वो मोटिवेट करती है, ड्राइव करती है फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर। इसी तरह का एक एग्जाम्पल मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज इन टाटा स्टील है। इसमें बेसिकली उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम बना करके रखा है, उसे कहते हैं एमडी ऑनलाइन। बेसिकली उसमें ये है कि सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हर एम्प्लॉय के साथ तो नहीं इंटरेक्ट कर सकते ऑन अ डेली बेसिस, तो वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू ऑल द एम्प्लॉयज टू इंटरेक्ट विद देम वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। बेसिकली ये हेल्प क्या करता है, ये एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है, मोटिवेटिंग नीड होती है कि आपको टू बी हर्ट, टू बी रिकॉग्नाइज्ड। हो सकता है कुछ अच्छे आइडियाज हों आपके लोअर लेवल स्टाफ के, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं टू द सीनियर लेवल मैनेजमेंट। तो बेसिकली वो इसको मोटिवेट करते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है थ्रू वेरियस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स एक्सेट्रा टू पुट योर व्यूज। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन को जान लेते हैं। जैसे टाटा स्टील के इस एग्जाम्पल में हमने देखा, तो बेसिकली ये मोटिवेशन कैसे है, थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप। बेसिकली मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज बाय मेकिंग them फीलिंग इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको उस तरह से वो encourage भी करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू अचीव the targets. It is considered important because it helps to identify and satisfy needs of human resources in the organization and helps improving their performance. मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है, इट हेल्प्स टू improve performance of levels of employees as well as the organization, since proper motivation satisfies the needs of the employee. So they devote their energy towards optimal performance in their work. Satisfied employee जो है हमेशा काम अच्छा करेगा. Good motivation helps him achieve the higher level of performance, और they contribute their maximum efforts to the organizational goals. Motivation helps in to change negative or indifferent attitudes to positive behavior. जैसा कि हमने रश्मि वाले एग्जाम्पल में देखा था, she was a good person but उसको मोटिवेशन की कमी आ रही थी, या उसका इंटरेस्ट अब ऑर्गेनाइजेशन में कम हो गया था because she faced some problems. तो मोटिवेशन हेल्प करता है टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड और उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करने की कोशिश करता है। वर्कर जो इंडिफरेंट होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं, उनको लगता है कि दे आर नॉट रिवॉर्डेड, इस समय सिर्फ सूटेबल रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं उनको, या उन्हें encourage किया जा सकता है so that they develop positive attitude towards work. It reduces the employee turnover. Employee turnover का इधर मतलब है employee retrenchment, या मतलब नौकरी छोड़ करके जाना। तो वो अगर कम हो जाता है तो डेफिनेटली इट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि नई एम्प्लॉय को रिक्रूट करना और ट्रेन करना बहुत लंबी और डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो मोटिवेशन ऑल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग द एम्प्लॉयज। एक बार आपने उन्हें हायर कर लिया है तो आप चाहते हो कि वो अच्छी तरह से और रेगुलरली काम करते रहें। मोटिवेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एब्सेंटिज्म भी क्यों होता है, जब वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती तो एम्प्लॉय को जॉब पे जाना भी अच्छा नहीं लगता, और उस प्रोसेस में वो ज़्यादा एब्सेंटिज्म करते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली छुट्टी लेते हैं। उससे भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। एंड इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल, क्योंकि एक नॉर्मल रिलक्टेंस टू चेंज तो होता है, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है और एनकरेज्ड है तो रेजिस्ट नहीं करेंगे चेंज, और मैनेजमेंट को भरोसा करके वो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट करेंगे। सो ओवरऑल वी नो नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज व्हाई द रीजन दिस इज द रीजन व्हाई organizations focus a lot on motivation, because it helps them to achieve their targets. अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मोटिवेशन पढ़ने वाले हैं, उसे कहते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से समझें। रिसर्चर्स ने इस चीज को स्टडी किया, मोटिवेशन की अब हम इंपॉर्टेंस जानते हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को ऑब्वियसली रिसर्चर्स ने स्टडी किया और उसके बेसिस पे काफी थ्योरीज बनाई गई। उसमें से मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो काफी फंडामेंटल कही जाती है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन एज अ कंसेप्ट। ये थ्योरी दी गई है अब्राहम मैस्लो ने, हु इज अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 1943 में, which outlined elements of overall theory of motivation. मैस्लो की थ्योरी फोकस करती है नीड्स एज द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। थ्योरी वाइडली रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट की जाती है। उसमें कुछ क्वेश्चंस और कई बार उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, लेकिन डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म थ्योरी इज स्टिल रेलेवेंट बिकॉज
नीड्स का कंसेप्ट जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था. इट हेल्प्स मैनेजर्स टू रियलाइज दैट नीड लेवल ऑफ एम्प्लॉय शुड बी आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू. जैसा कि हमें पता है, अब्राहम मास्लो ने ये थ्योरी दी थी. ही वाज अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट. उन्होंने पेपर पब्लिश किया था 1943 में. उनके अनुसार 5 बेसिक नीड्स आइडेंटिफाई की गई हैं ह्यूमन के लिए, और इसे एक हायरार्की में भी सेट किया गया है. मतलब सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस सीरीज में किया गया है. सीरीज और सीक्वेंस में आपको नीड्स को मेंशन करना पड़ेगा. दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान रखें. फर्स्ट नीड जो है, या फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नीड है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स. इस जो बेसिक नीड्स इन द हायरार्की है, दीज करस्पॉन्ड टू प्राइमरी नीड्स. इनकी इस कैटेगरी में आता है हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, सेक्स एंड सम एग्जांपल्स ऑफ दिस नीड्स. इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट इसको हम बेसिक सैलरी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं. बेसिक सैलरी जो है वो हर एम्प्लॉय को चाहिए ही है, नहीं तो उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं कवर हो पाती. सेकेंड कैटेगरी ऑफ नीड है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स. इस नीड्स को अगर हम कहें तो दे आर सिक्योरिटी, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म. ये नीड जो है ये बेसिकली फुलफिल कैसे की जा सकती है? बाय गिविंग जॉब सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी ऑफ इनकम. या बेसिकली हर किसी को लगता है कि चलो अभी तो सैलरी मिल गई, लेकिन आगे का क्या? तो उससे अगर उसे जॉब सिक्योरिटी दी जाए, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम दी जाए और पेंशन वगैरह का बेनिफिट दिया जाए, तो उससे उसकी ये सिक्योरिटी या सेकंड नीड जो है सेफ्टी रिलेटेड नीड वो फुलफिल होती है. सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी ऑफ नीड जो है एफ्लिक्शन या फिर बिलोंगिंगनेस नीड कहलाती है. बेसिकली ये क्या कहता है? ये है कि आप एक बार अगर आपको नौकरी लग गई, आपको ये भी दिखने लगा कि आपको स्टेबल जॉब मिल गई है, सिक्योरिटी मिलने लग गई है, तो अब आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की नीड्स ऑब्वियसली आपको फील होंगी, क्योंकि आपकी पहले की 2 नीड्स कवर हो चुकी हैं. Once you make friends in the organization, get acceptance and belongingness in the organization, next आपको ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, ऑटोनॉमिक स्टेटस मिले, मतलब, और आपको रिकॉग्निशन और अटेंशन मिले. इस चीज को हम प्रमोशन के साथ भी कोरिलेट करते हैं कि इस इंसान को उसकी नीड्स फुलफिल होती हैं कि उसे हायर अथॉरिटी या रिकॉग्निशन मिलता है. फिफ्थ और हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ये जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की है. इट रेफर्स टू अ ड्राइव फॉर बिकमिंग व्हाट अ पर्सन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग. मतलब इसमें ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स है. अगर एक कॉमन एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अगर एक भिखारी को कोई पद्मवीर चक्र या इस तरह के कोई सम्मान दिया जाए, तो will it satisfy his need? Will he be okay with that? The answer is no, because उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब उसे सैलरी ही नहीं मिल रही है या उसके पास हंगर वाली नीड ही नहीं सेटिस्फाई हो पा रही है, तो उसे इस तरह की चीज से, उसे पद्मवीर चक्र या कोई बहुत बड़ा अवार्ड से, अनलेस देयर इज सम मॉनेटरी एलिमेंट इन्वॉल्व, उसे वो नीड फुलफिल नहीं करेगा. लेकिन कोई बहुत हाई लेवल का ऑथर होगा तो बोलेगा कि मेरी बुक जो है वो बहुत सेल कर चुकी है, मुझे तो उसका रिकॉग्निशन ज्यादा मैटर करता है. सो दिस वे नीड हायरार्की थ्योरी है. वंस लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड, तो फिर उसको नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नीड ही सेटिस्फाई कर सकती है. ये चार्ट आपकी बुक में दिया गया है, इसे आप बहुत ध्यान से नोट करें, एग्जाम में भी मेंशन करें तो अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है. बेसिकली आप वही क्लासिफिकेशन है सेंटर में, इसको हम मैस्लो का पिरामिड भी कहते हैं, क्योंकि बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स एट द बेस ऑफ द पिरामिड है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है एट द हाइट ऑफ द पिरामिड है. तो ये सीक्वेंस भी फॉलो करना जरूरी है. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स करस्पॉन्ड्स टू बेसिक सैलरी, safety security needs correspond to pension plan, affection या belongingness needs need to cordial relationships with colleagues, esteem needs जो है job title या promotion से related है, और self actualization जो है achievement of goal से related है. और इसी को अगर हम individual के point of view से देखें, तो psychological needs is corresponds to hunger, safety needs corresponds to stability of income या job security, affliction या belongingness really corresponds to friendship, esteem needs correspond to status, and self-actualization corresponds to self-fulfillment. Maslow की theory is based on certain assumptions. The assumptions are people's behavior is based on their needs. क्योंकि वो hierarchy of needs के बारे में ही बात करें. Satisfaction of such needs influences their behavior. People's need are in hierarchy order, मतलब वो जो sequence बनाई है उसी sequence में needs की hierarchy चलती है, starting from the basic needs to higher level needs. Satisfied need जो है वो no longer motivate करती है एक person को. हम कहते हैं कि अगर उसकी भूख
की रिक्वायरमेंट या सैलरी की बेसिक सैलरी की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है तो प्रॉब्लली प्रमोशन उसके लिए ज्यादा रेलिवेंट होगा. तो दैट पुट्स द कंसेप्ट कि satisfied need no longer motivates a person. It's only higher level need that can motivate him. When a person moves on to the next level of the hierarchy, only when the lower level need is satisfied, तभी वो higher level of the hierarchy या pyramid में जाएंगे. Once the lower level need is satisfied. ये चार्ट आपकी बुक में दिया गया है. ये अब्राहम मास्लो के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है. ये ऑनेस्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट नहीं है, एक्सेप्ट कि उन्होंने जो नीड हायरार्की थ्योरी दी है उसको आप जरूर ध्यान से देखें. अगर हम इंसेंटिव्स की बात करें तो उसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंसेंटिव्स होते हैं जिससे हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं. वन इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. हम दोनों को एक एक करके देख लेते हैं. सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को देखते हैं. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, money has become very important to satisfy physical needs of daily life and also obtaining social position and power. तो money से since purchasing power आती है, it becomes very important incentives for every individual. Financial incentives refers to incentives which are direct, monetary form or measurable in money terms and serve to motivate people for better performance. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब एसेंशियली वो इंसेंटिव जो कि मनी या मनी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मनी में ही रिलेट करते हैं. इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं पे एंड अलाउंसेस, तो सैलरी हो सकता है. डियरनेस अलाउंस एक और तरह का अलाउंस होता है या पेमेंट होता है. तो सैलरी सिस्टम में इंक्रीज इन पे जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की कैटेगरी में आता है. प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव ये जो होता है ये बेसिकली एक इंसेंटिव प्लान होता है कि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे, उतना ही आपको ज्यादा वेज या इंसेंटिव मिलेगा. ये नॉर्मली फैक्ट्री सिस्टम में चलता है. बोनस, इट इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है. प्रॉफिट शेयरिंग का एक कंसेप्ट जो है बेसिकली एक और तरह से एनकरेज किया जाता है एम्प्लॉइज को कि आप प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाओ और प्रॉफिट का एक सर्टेन शेयर आपको मिल जाएगा. So this serves as to motivate the employees to improve their performance and increase the profits. मगर आप नोटिस करेंगे कि इन सब में कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व है. को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शंस, कई बार कंपनीज अपनी कंपनी के थोड़े शेयर्स लोअर देन मार्केट प्राइस से अपने एम्प्लॉयज को देते हैं. बेसिकली इसका इंसेंटिव ये होता है कि इट इज लाइक इंसेंटिव पेबल इन कैश, और बेसिकली एम्प्लॉयज को एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप महसूस होती है और उनको लगता है कि अगर कंपनी परफॉर्म करेगी, अच्छा ग्रो करेगी, तो उससे उन्हें भी फायदा होगा. सबसे कॉमन एग्जांपल इस तरह का स्टॉक ऑप्शन का इन्फोसिस का है. उनके पास एक स्टॉक ऑप्शन है which has been implemented as a part of managerial compensation. फिर एक और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकता है रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसको हम पेंशन या ग्रेचुटी कहते हैं. तो ये भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है कि एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट उन्हें पेंशन या ग्रेचुटी मिलेगी. इसके अलावा एक और फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है जिसे हम परक्यूजिट कहते हैं. परक्यूजिट का नाम बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बेसिकली इसे बोलते हैं परक्यूजिट या फ्रिंज बेनिफिट्स, मतलब कोई एडिशनल इंसेंटिव जैसे कि कार अलाउंस, हाउसिंग, मेडिकल एड, एजुकेशन, पेमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. ये बेसिकली क्या है? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी टर्म्स. कहते जरूर है कि कार से रिलेटेड अलाउंस है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट या मनी में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है. तो इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये फाइनेंशियल इंसेंटिव ही है. ओवर एंड अबव सैलरी, दीज आर मेजर्स टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स. अब हम बात कर लेते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वैसे ही हमने सुना है टर्म, पैसा सब कुछ नहीं होता. तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच आर नॉट सैटिस्फाइड बाय मनी अलोन. साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग मोटिवेशन. सो नॉन फाइनेंशियल नीड्स, अगर हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ी सी हायर लेवल नीड्स होती हैं, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ नोट वो करते हैं. दे आर रादर देन मनी ड्रिवन सेटिस्फैक्शन. तो इसका एग्जांपल जो है प्रमोशन हो सकता है. इट सेटिस्फाइज द साइकोलॉजिकली की एक फीलिंग होती है कि उसको इंक्रीज इन स्टेटस हुआ, इंक्रीज इन अथॉरिटी हुआ, चैलेंज इन जॉब हुआ, एक्स्ट्रा मनी भी मिला. लेकिन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जो है प्रमोशन के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट के बाद. तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टेटस, जैसे रैंकिंग और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेटर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन,
परक्विजिट्स जो है वो होते फाइनेंशियल है, लेकिन इसमें प्रेस्टीज ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली ये जो है साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड्स होती है जो जस्ट गिव स्टेटस टू द जॉब। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बेसिकली जैसे बोलता है कि उसमें जैसे हम कहते हैं कि ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए, आगे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उससे एम्प्लॉय को एक सेटिस्फैक्शन होता है कि आगे उसके लिए ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज, रिस्क टेकिंग, उनके बिहेवियर को एनकरेज करना, क्योंकि किसी ने अगर रिस्क लेकर के काम किया है तो एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है कि इंस्पाइट ऑफ द रिस्क उसने इस काम को कंप्लीट किया है। इसका एक और एग्जाम्पल है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जो ब्रॉडली प्रमोशन ही है। तो appropriate skill development programs promotion policy helps employees in achieving promotion. It works as a tonic and encourages employee to exhibit improved performance. एक और कैटेगरी ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकता है जॉब एनरिचमेंट, जिसमें हम कहते हैं कि जॉब इस तरह से डिजाइन की जाए कि वर्कर्स को या स्टाफ को एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट महसूस हो, कि वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाए, क्योंकि जॉब अपने आप में ही काफी एनरिचिंग है और इंटरेस्टिंग है। एक और प्रोमिनेंट कैटेगरी ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स। बेसिकली इससे क्या होता है कि हम रिकग्नाइज करते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको उनकी रिकग्निशन, जैसे आपने कई जगहों पे देखा होगा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक बोर्ड लगा हुआ होता है। तो बेसिकली क्या होता है, दे फील कि उनका अच्छा एफर्ट जो है उसे अप्रिशिएट किया गया, उसे एक्नॉलेज किया गया, उसे सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। सो इस तरह से एम्प्लॉय को और मोटिवेटेड फील होता है। तो उसमें क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कंपनी न्यूज़लेटर में उसके अचीवमेंट्स को मेंशन किया जाए, इंस्टॉलिंग अवार्ड और सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंटोस, कॉम्प्लीमेंट्रीज like t-shirts in recognition for employee services, and rewarding an employee for giving valuable suggestions also. कुछ और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, जॉब सिक्योरिटी। सो एम्प्लॉयज वांट their job to be secure, they want certain amount of stability so that they can work with greater zeal and enthusiasm। आपको अगर जॉब की सिक्योरिटी होती है तो फिर आप उसके इधर उधर बहुत नहीं देखते हो और उस जॉब को और ध्यान से करते हो। सो इन इंडिया दिस इज एन important aspect, considering that inadequate job opportunities and too many aspirants हैं, इसलिए इस एस्पेक्ट को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जॉब सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि क्या होता है कि लोग फिर एक परसेप्शन आ जाता है कि जॉब तो सिक्योर है, कोई टेंशन नहीं है। तो इन दैट केस दे बिकम मोर कॉम्प्लेसेंट, मतलब बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, जॉब को लेकर के बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन ऑफ द कंपनी। तो ये भी एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। एम्प्लॉयज को अच्छा लगता है जब उनको इन्वॉल्व किया जाता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मेनी कंपनीज practice this inform by making committees like work committee, canteen committees, etc. तो उससे employees को एक sense of involvement महसूस होता है। Employee empowerment is also another non-financial incentive. Empowerment means giving employees autonomy and power to subordinates. तो basically इससे subordinates को ज़्यादा power दी जाती है, कोई इन्वॉल्व होने की प्रोसेस में किया जाता है। इससे भी उनको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है और उनके स्किल्स और टैलेंट्स को डेवलप करता है। चलिए हम मोटिवेशन टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय मोटिवेशन? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट वॉलंटरीली टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। तो मोटिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इनकरेज करते हो पीपल को, लेकिन आप इनकरेज करते हो कि वो वॉलंटरीली काम करें। Name the term used by management which stimulates people to work voluntarily. तो आंसर सेम है, motivation stimulates people to take up work voluntarily. Why is motivation called to be a complex process? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Motivation is a complex process because individuals are heterogeneous, मतलब humans में heterogeneous nature के होते हैं। Their expectations, perceptions and reactions. Different people have to be motivated differently. एक certain ग्रुप की तरह आप उन्हें नहीं ट्रीट कर सकते। कुछ लोग अलग अलग चीजों से मोटिवेट होते हैं। एज वन टाइप ऑफ मोटिवेशन कैन नॉट अचीव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल मेंबर्स। ये भी एक फैक्ट है कि सेम मोटिवेशन की टेक्निक अगर आप 10 अलग अलग लोगों पे यूज करेंगे सेम डेजिग्नेशन पे भी, तो भी उसका क्या इफेक्ट आएगा उसे आप 100% गारंटी से नहीं कह सकते।
लिस्ट टू नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके एग्जांपल्स हैं स्टेटस, करियर एडवांसमेंट, ये सब जो है, या प्रमोशन, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। दो प्रमोशन में एक छोटा सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है, बट क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, इसलिए उसे हम ब्रॉडली नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की कैटेगरी में लेते हैं। Give any two examples of employee recognition as a non-financial incentive. तो employee को जब recognition देते हैं तो basically ये non-financial incentive है। इसके examples हो सकते हैं installing awards or certificates for best performance. Likewise, displaying on the notice board or company newsletter about achievement of employee, ये सब non-financial incentives के example है। Give any two characteristic of organizational climate that influence the behavior of individuals and act as a non-financial incentive. So organizational climate basically होता है कि organization का structure conducive है या नहीं to motivate employees. उसमें बेसिकली क्या चीज आती है, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। मतलब एक तो प्रमोशन के एस्पेक्ट्स रहने चाहिए और दूसरा हर इंडिविजुअल की हमने एक नीड पढ़ी थी जिसमें उसको एक इम्पोर्टेंस महसूस होना, एस्टीम नीड्स जो होती हैं कि उसे इम्पोर्टेंस महसूस होनी चाहिए, वो नीड जो है वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के थ्रू ही फुलफिल हो पाती है। Why is motivation called as a complex process? ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। It is a complex process as individuals are heterogeneous in their needs and expectations, perceptions and reactions, and different people have to be motivated differently, as one type of motivation cannot have uniform effect on all the members. रीमा इज वर्किंग इन अ कंपनी ऑन अ परमानेंट बेसिस। इस तरह के क्वेश्चंस जरा ध्यान से नोट कीजिएगा। ये जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड है तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से जज हो जाती है। इसकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Rima is working in a company on a permanent basis. As a part of her job agreement, she has to work for 8 hours a day and is free to work overtime. Rima worked overtime, but even after working for long hours and putting in her best efforts, no recognition was given to her by her boss. Due to overtime, she fell ill and had to take leave from her work. No one showed concern and inquired about her health. She realized that she was only fulfilling some of the needs, while some of her needs remained unfulfilled. तो आइडेंटिफाई कौन सी नीड्स जो है वो फुलफिल हुई हैं और कौन सी अनफुलफिल्ड रह गई हैं। इसे आप देख करके क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप उन्हें क्वेश्चन के लाइंस को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहली चीज क्वेश्चन में दिया है, नो वन शोड कंसर्न एंड इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ। तो इस कोट से हमें समझ में आता है दैट अफिलिक्शन और बिलोंगिंगनेस नीड जो है उसकी फुलफिल नहीं हो रही थी। तो अब हमें पता चल गया कि अफेक्शन या बिलोंगिंगनेस नीड फुलफिल नहीं हुई है, तो इससे आगे की नीड्स मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी वही है कि वो नहीं फुलफिल हुई होंगी, क्योंकि एक नीड जब फुलफिल हो पाती है तभी आप अगली नीड पे जाते हो। तो नेक्स्ट टू नीड्स जो है एस्टीम नीड्स, वो भी डेफिनेटली फुलफिल नहीं हुई होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन भी नहीं मिला होगा। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है वो भी टॉप ऑफ द हायरार्की नीड लेवल है, वो अभी फुलफिल नहीं हो सकती। It is the highest level of need in the need hierarchy theory. It includes growth, self-fulfillment, achievement of goals. ये दो needs जो है वो अभी fulfill नहीं हुई है। What is meant by non-financial incentives? List any two non-financial incentives. So non-monetary या non-financial incentives are those incentives which do not involve any monetary benefits. ये incentives जो है they are given in the based of various factors which give us a feeling of satisfaction of doing or accomplish something which is worthwhile. So examples of non-financial incentives can be participation in management decisions and job security. Explain any three assumptions of Maslow need hierarchy theory. ये थोड़ा सा important question है, इसे ध्यान से सुने। Assumption जो है एक तो ये है कि first people's behavior is being affected by their needs. अगर उनकी नीड से उनका बिहेवियर इफेक्ट नहीं होगा तो फिर नीड हायरार्की का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। दूसरी चीज, देयर आर मेनी नीड्स एंड देयर इज अ ऑर्डर और प्रायोरिटी amongst the needs. Motivation ends with the satisfaction of one need. After that, the next higher level need serves as a motivator. The motivation theory basically ये कहती है कि after first need is fulfilled, फिर वो नीड आपके लिए मोटिवेटर की तरह काम नहीं करती, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड जो है वो आपके लिए मोटिवेटर के लिए काम करती है इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। Rahim was working in an enterprise on a daily wage basis. It was difficult for him to fulfill the basic needs of his family. तो इससे हमें हिंट मिल रही है कि वो बेसिक नीड्स पे है। फिर आगे क्वेश्चंस पूछ रहा है, his daughter fell ill
ill and he had no money for his daughter's treatment. To meet the expenses, he participated in a cycle race and won the prize money. The cycle company offered him a permanent pensionable job, which he happily accepted. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि बाय कोटिंग दीज लाइंस अभी क्या नीड जो है उसकी नहीं सेटिस्फाई हो गई है और कौन सी नीड्स हैं जो अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है. तो साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम अ परमानेंट पेंशनेबल जॉब व्हिच ही एक्सेप्टेड. तो बेसिकली अभी कौन सी नीड्स क्लियर हुई है वो है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं थे टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स भी नहीं थे. तो अब बेसिक नीड जो है वो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो फुलफिल हो गई है. लेकिन अभी उसकी कौन सी नीड फुलफिल नहीं हुई है? सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स. दो उसे पेंशनेबल जॉब मिल गई है लेकिन अभी उसे जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है. तो ही इज कंसर्न विद फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी. दूसरी चीज नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की सोशल नीड्स जो है आफ्टर गेटिंग सिक्योरिटी फ्रॉम द सोसाइटी ही वुड वांट अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप. और इससे आगे की एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टू नीड्स अभी उसकी डेफिनेटली फुलफिल नहीं हुई है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टू दिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. What is meant by financial incentives? State any two financial incentives. So financial incentives ये हैं जो monetary terms में direct या indirect terms में होते हैं, which motivates people to improve their performance. तो two common financial incentives are pay and allowances. Salary जो है वो basic monetary incentive है, includes basic paid DNS allowance, other allowances. Likewise, productivity linked wage incentives जो है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं. Some incentives which plan टू लिंक वेजेस विद प्रोडक्टिविटी, मतलब जितने ज्यादा आप यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा वेजेस मिलेंगे. ये नॉर्मली फैक्ट्री सर्कमस्टांसेस में यूज होता है. तो ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है. डिफाइन मोटिवेशन. How do you improve efficiency and facilitate the accomplishment of organizational goals? Motivation जो है it is a process of stimulating people to act voluntarily to accomplish the desired goals. In other words, motivation refers to the way a person is enthused मतलब उसमें enthusiasm भरना at work to intensify his willingness to use his potential for achievement of organizational achievements objectives. It is through motivation that manager attempts to inspire the employees to work for their betterment of the organization. इसकी एक formal definition भी आप लिख सकते हो William G. Scott की. Motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. अगर आपको किसी डेफिनेशन क्लियरली याद नहीं है तो आप अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में सही हो. Motivation improves the efficiency. The level of performance of employees depends on not only on the individual's abilities, but also the willingness to achieve high level of performance. Motivation induces employees to work better and use their full potential. Thus, motivation helps in increasing productivity and overall efficiency. Motivation facilitates the accomplishment of organizational goals. Management can achieve the organizational goals effectively by motivation of the subordinates. Motivated employees जो हैं वो ज़्यादा efficiently काम करते हैं और voluntarily cooperate करते हैं and they contribute towards the organization goals and wastage भी कम होती है इस circumstance में जब employees motivated होते हैं. Explain any 4 non-financial incentives. तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के कई एग्जांपल्स हमें मालूम है. उसमें से सबसे पहला है जॉब सिक्योरिटी. जनरली पीपल प्रेफर जॉब सिक्योरिटी. कई बार लोग हायर पेइंग जॉब्स भी छोड़ देते हैं अगर उनको दूसरी जॉब में रिलेटिवली ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि उसमें उन्हें मालूम है कि लंबे समय तक जॉब की एश्योरेंस है. It is an assurance by the employer that the worker will continue to get employment. Participation in management decisions ये भी एक non financial incentive है जिसमें workers को एक involvement, sense of involvement महसूस होता है, जैसे हमने टाटा के केस में देखा था. Employee recognition ये भी एक motivator है. इसमें हम employee को recognition देते हैं, praise करते हैं. उसकी तरह recognition certificates कर सकते हैं, display कर सकते हैं achievement और notice boards या आपके monthly magazine etc. में. Job enrichment इस तरह से हम job में अच्छा मिक्स ऑफ एक्टिविटीज और उससे इन्वॉल्वमेंट डालते हैं एम्प्लॉइज से, जिसमें चैलेंजिंग वर्क्स होते हैं फॉर सबऑर्डिनेट्स. तो that helps them to reach the point of self-realization. Status. In the organizational context, status means ranking of positions in the organization. Status जो है is reflected in authority, responsibility
prerequisite and recognition. Psychological and social and esteem needs of the individuals are satisfied by status. Status basically जो होता है higher ranking या position की वजह से उसको एक sense of achievement महसूस होता है. That is status. Next question a case study based question है. Aisha Limited assured the employees that in spite of recession, no worker will be retrenched from the job. Name and explain the type of incentive offered and explain one more incentive in the same category. तो अब इसमें हमें दो पार्ट्स में आंसर को मेंशन करना पड़ेगा. पार्ट 1 एंड 2 हमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा. पार्ट 1 जो है वो ये कहता है कि जॉब सिक्योरिटी जो है ऑफर टू फाइनेंस इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म की कंटिन्यूटी ऑफ जॉब अश्योर करती है. That motivates the employees. और दूसरी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो ये है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स कुड बी वन, जिसमें इंसेंटिव्स क्या होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि उनको रिकॉग्निशन मिलता है. उसमें हम कैसे कर सकते हैं? बाय कंग्रेचुलेटिंग एम्प्लॉयज फॉर गुड परफॉर्मेंस, displaying the achievements on notice board या company newsletter, installing awards and certificates, distributing mementos, complimentary t-shirts. ये सब चीजें जो है ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में कवर होते. नेक्स्ट क्वेश्चन भी केस स्टडी बेस्ड है. ब्लू बर्ड लिमिटेड offers its employees to issue shares at a price which is less than the market price. तो इसे हम employee stock options के नाम से भी जानते हैं या co-partnership के नाम से भी जानते हैं. Name, explain the type of incentive offered और explain one more incentive in the same category. तो ये जो हमने shares being given at lower prices, इसे हम ESOPs, employee stock options भी कहते हैं या फिर co-partnership भी कहते हैं. By offering this employees basically उन्हें co-partnership या financial incentive दिया गया है. कंपनी इससे क्या करता है? मोटिवेट करती है कि उनकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एम्प्लॉयज का भी स्टेक हो जाता है और उस तरह से वो ज्यादा इन्वॉल्व महसूस करते हैं. इसी तरह का एक और फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकता है बोनस, जो इंक्रीज हो सकती है वेजेस या सैलरी डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस. सो ये जो है कि बेसिकली आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ द आर बीइंग मेट, द नेक्स्ट इज मनी जो है वो उतना हेवी मोटिवेटर नहीं रहता है. आगे के लेवल में परफॉर्म करने के लिए आपको फिर उसे इम्पोर्टेंस या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की तरफ फोकस करने की जरूरत पड़ सकती है. Next question, it is only motivation through which managers can inspire their subordinates to give their best performance in the organization. Explain in any 5 points importance. तो इसमें हमें importance of motivation mention करनी है. Importance of motivation क्या करती है? First is it changes negative attitude to positive attitude. Employees का अगर negative attitude है तो वो performance में बहुत badly affect करता है, इसलिए उसको positive attitude में change किया जाता है. Through motivation improves efficiency. इसमें wastage भी कम होती है क्योंकि employee की efficiency improve हो जाती है. Helps in introduce changes smoothly, क्योंकि changes में resistance of change भी होता है, लेकिन अगर प्रॉपर मोटिवेशन किया जाए और एम्प्लॉयज को एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट दिया जाए तो मोटिवेशन की वजह से चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करेंगे. क्रिएट्स अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स नीड्स होती हैं तो मॉनेटरी अवार्ड्स, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज, ये सब का एक राइट मिक्स देना पड़ता है थ्रू मोटिवेशन. तो ये सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट जनरेट करता है. रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी एम्प्लॉय आपकी जॉब छोड़ करके नहीं जाना चाहेंगे, तो इसकी वजह से आपकी उनको रिप्लेस करने की रिक्रूटमेंट कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट भी बच जाती है. सो दैट वे मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द benefit of working smooth working of the organization. अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Maslow's need hierarchy theory is considered fundamental to understanding motivation. Explain how. तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी हम काफी डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं. इट इज रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स. इनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है. इसको मैस्लो का पिरामिड भी कहा जाता है. मोटिवेशन, मैस्लो बिलीव दैट मोटिवेशन हैज डायरेक्ट लिंक टू नीड्स. Maslow classified the human needs into 5 categories, starting with the first as psychological needs, जिसमें food, water, clothing, shelter वगैरह कहलाती हैं. इसमें basic needs होती हैं, common to all individuals होती हैं. Fulfillment of these needs is necessary for the survival of human beings. Safety and security needs जो हैं next आती हैं इस category में. Need to provide security and protection for emotional and physical harm इस category के अंदर आता है. तो बेसिकली इसमें बेसिकली एम्प्लॉय एक बार जॉब लग जाए तो वो जॉब सिक्योरिटी की तरफ देखने की कोशिश करता है, सो दैट उसको स्टेबिलिटी ऑफ इनकम मिलती रहे, पेंशन प्लान्स मिलते रहे. तो जॉब सिक्योरिटी से उसको एक अश्योर्ड इनकम मिल जाती है. अगर वो नीड फुलफिल हो जाती है तो नेक्स्ट नीड जो है
वो है अफ्लिक्शन या फिर बिलोंगिंगनेस नीड्स। ये नीड्स जो है वो सेंस ऑफ अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप वगैरह इस कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट, वंस दिस इज फुलफिल्ड, द नेक्स्ट नीड इज द एस्टीम नीड, जिसमें लोगों को एक फील आता है दैट वंस वर्थ इन द लाइट ऑफ, इन द आईज ऑफ अदर्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलना चाहिए। और फिफ्थ नीड जो है, जो हाईएस्ट इन द पिरामिड है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। This is a need related to development of one's potential to the fullest possible extent. तो manager must understand the needs and wants of the people, और उन्हें पता होना चाहिए कि जब नीड, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उस पर्सन को अब मोटिवेट नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड को एड्रेस करने के लिए आपको right motivation strategy devise करनी पड़ेगी। For the satisfaction of these needs, management must offer different incentives, financial as well as non-financial. Psychological needs जो है वो monetary incentive से काम आ जाती हैं, good salary. Social safety needs भी जो है वो भी financially होती हैं, क्योंकि job security से related होती है। लेकिन social needs उससे आगे वाली जो है, esteem वाली और self actualization needs, ये इनका नेचर ज्यादा नॉन फाइनेंशियल होता है, because these needs to encourage team building, provides workers with opportunity to interact socially. तो आपका हायर लेवल पे नॉन फाइनेंशियल नीड्स जो है उनका एलिमेंट थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Explain the following non-financial incentives: social, organizational climate, and career advancement. Non-financial जो है, they cannot be measured in monetary terms. ये मोटिवेट किए जाते हैं एम्प्लॉयज को। सबसे पहला है उसमें स्टेटस। तो स्टेटस जो है मीन्स रैंक और पोजिशन ऑफ द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली ये सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड्स जब होते हैं, ये तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं विद स्टेटस। Organizational climate जो है refers to a sum total of all characteristics, like वहाँ का autonomy कितनी दी जाएगी, मतलब कितनी freedom दी जाएगी of working, reward orientation, in consideration to employees, risk taking, ये सब चीज़ों को अवॉर्ड किया जाता है या नहीं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की कैटेगरी में आता है। एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो एक बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। करियर एडवांसमेंट एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो भी एक बहुत पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। मोस्ट एम्प्लॉयज जो है वो लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं अगर उनको करियर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नजर आए। तो an organization can motivate employees by giving them opportunities of training and promotion. In other words, employees are provided with such an opportunity for advancement of growth and development, so they feel much satisfied and committed towards the organizational goals, which is better and in the interest of the organization. This brings us to the end of part 3 of chapter 7. I understand कि थोड़ा सा लंबा खिंच गया, लेकिन motivation is a very important topic and इससे related specific और case study based questions काफी आ सकते हैं, इसलिए इस chapter को आप ध्यान से सुने। इस सीरीज के अंतर्गत हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के। उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।